अब मैं दुख नहीं दे सकता, सुख मांगी। तो बुआ जी बोल पड़ी, सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पर नाम दिलाए, जो पल पल नाम दिलाए। बुआ जी बोल पड़ी, बोल कन्हैया सुख के माथे सिर पड़े, सिर कहते हैं पत्थर को, बोल ऐसे सुख को लेकर क्या करूं जो तेरे नाम को बुलाने वाला है। और आप सत्य मानना मेरे भैया भैयाओं, जीव के पास जब धन आता है, वैभव मान प्रतिष्ठा आती है, धन संपदा आती है, वो सदैव भगवान के नाम को भुलाने वाली होती है। और जीवन में जरा सा कष्ट विपत्ति आती है तो सबसे पहले याद किसकी आती है? जरा सा संकट आया जीवन में, बोले हे भगवान इस संकट से निकालो, हे हनुमान जी महाराज पक्का चोला चढ़वाएंगे, बस इस संकट को दूर कर दो। तो सदैव भगवान कब याद आती है भैया? दुख में। हाँ, इसलिए बुआ कुंती कहती, बोले कन्हैया ऐसे सुख को लेकर क्या करूं जो तेरे नाम को भुलाने वाला है। अरे लाला, उस सुख से तो 1000 गुना वो दुख है जो पल पल तेरा नाम याद दिलाता है। हाँ, भगवान कहते, बोले बुआ जी आप मांगिए। बुआ कुंती कहती, बोले ठीक है कन्हैया, आप ज्यादा आग्रह कर रहे हो तो मांगती हूं, लेकिन जो मांग रही हूं वो देना पड़ेगा। तो बुआ जी ने अपनी साड़ी का पल्लू लिया, भगवान के सामने फैलाया, बोले कन्हैया अब सुन लो ध्यान से। इन बच्चों को शांत कर लीजिए भैया, और थोड़ा सा बुआ कुंती ने साड़ी का पल्लू फैलाया भगवान के सम्मुख। अरे ओ मैया बैठ जा, तेरे हाथ जोड़ू। क्या बात है, कहाँ जा रही है भैया? बैठ जा ना। हाँ भैया, भैंसन की याद आई, गैयन की याद है, दूध खाना होगा भैया। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। मैया कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू लिया, भगवान के सम्मुख फैलाया और बोल पड़ी, बोले कन्हैया संसार में जितने दुख हैं, जितनी विपत्ति हैं, मुझे कुंती की झोली में प्रदान कर दे। और कन्हैया एक निवेदन और है लाला तो से, मेरे जीवन से एक दुख दूर नहीं हो तब तक दूसरा दुख आ जाना चाहिए, ये भी चाहती हूँ। भगवान के नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो गए मेरे भाई। अरे बुआ जी ये क्या मांग लिया आपने? दुख भी कोई मांगने की वस्तु है? अरे संसार में आप बताएं मेरे भाई बहन, मंदिर कौन कौन जाता है रोज? हाथ उठाकर बताएं। नित्य प्रति जो मंदिर जाते हो वो हाथ उठाकर बताएं। कोई नहीं जाता? भगवान, मुझे तो शर्म लग रही है जब आते देखो। आप मत उठा, आप तो मंदिर में ही रहते हो। महाराज जी हाथ उठा रहे, आप तो मंदिर में ही रहते हो और हर साल कोई ना कोई एक मंदिर नया प्रकट कर देते हो। मंदिर हम नित्य प्रति जाते हैं, लेकिन अब आप ये बताओ कि मंदिर में जाकर ऐसा कोई व्यक्ति है जो खाली हाथ लौटा है? भगवान के सामने जाकर कुछ न कुछ तो हम मांगते ही है रोज, चाहे धन मांगे, बेटा मांगे, बेटी मांगे, विद्या मांगे, पद मांगे, प्रतिष्ठा मांगे, गाड़ी मांगे, घोड़ा मांगे, जमीन मांगे, मकान मांगे, कुछ न कुछ भगवान से मांगते ही है मेरे भाई।
बुआ कुंती कहती हैं, बोले कन्हैया लाला, मैं तो तेरे दुख में ही तेरा भजन करना चाहती हूँ। आज भगवान द्वारकानाथ समस्त पांडवों से कहते, बोले भैया पांडवों अब देर मत लगाओ, यदि अब आपने देर की तो पांडव वंश का सूर्य अस्त होने वाला है, जल्दी चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और द्रौपदी को साथ लिया भगवान द्वारकानाथ ने और उस स्थान पर पहुंच गए जब 54 दिन से बाण सैया पर पिता में भीष्म लेटे हुए हैं। बाण सैया पर पड़े हुए हैं पिता में भीष्म। और महाभारत में स्पष्ट वर्णन है, एक एक रोम में कई बाण लगे हैं और एक बाण की पीड़ा इतनी होती है कि 100 बिच्छुओं के डंक मारने के समान पीड़ा होती है। पिता में भीष्म ने जैसे देखा भगवान को, नेत्रों से आंसू निकल पड़े पिता में भीष्म के। पिता में भीष्म कहते, बोले अरे कन्हैया, मैं कितना अभागा हूं कि तुझे हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्रत्येक रोम में बाण लगे हुए हैं। लेकिन बाहर नाथ, तेरी कैसी महती कृपा है इस भक्त के ऊपर कि मेरी मृत्यु को संवारने के तई और अंतिम क्षणों में स्वयं दीनानाथ मेरे सामने प्रकट हो गए। आप और हम बचपन से भजन की प्रैक्टिस करते हैं माला लेकर, और वो भजन की प्रैक्टिस उसी दिन के लिए होती है कि बोले हे प्रभु, जब अंतिम समय आए तो तेरा नाम याद आ जाए। लेकिन संसार तो याद आता है, लेकिन अंत नाम कहीं आवत, वो नाम उसका याद नहीं आता। इसलिए पिता में भीष्म कहते हैं, बोले मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरी मृत्यु को संभालने के लिए अंतिम क्षणों में मेरे सामने प्रकट हो गए हो कन्हैया। पिता में भीष्म कहते हैं, बोले प्रभु एक प्रश्न है मेरा, ध्यान देना बुजुर्ग लोग। भगवान कहते, बोले पूछो दादा। बोले मेरे कई जन्मों का मुझे याद है कि मैंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया, फिर मुझे बाण सैया प्राप्त क्यों हुई? कई जन्मों का याद है मुझे अपने, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, फिर मुझे बाण सैया प्राप्त क्यों हुई? और इस बात को सुनकर द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। पिता में भीष्म स्तब्ध रह गए द्रौपदी को हंसते हुए देखते हुए। पिता में भीष्म कहते, बोले अरे बेटा द्रौपदी, मेरा अंतिम समय है और तू हंस रही है। बोले कुलवती स्त्री बिना कारण के कभी हंसती नहीं है। जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं वो बिना किसी बात के हंसती नहीं है। बेटा आज तुझे बताना पड़ेगा तू हंसी क्यों। द्रौपदी बोल पड़ी, बोले बाबा मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था कि आपके हृदय में कष्ट पहुंचे, लेकिन आप कह रहे थे, बोले मुझे 3 जन्मों का याद है कि ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाण सैया क्यों मिली? तो पिता में भीष्म, आपने 3 जन्मों में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन इसी जन्म में पाप जो किया है उसका फल भोग रहेगा। बोले क्या पाप किया है मैंने? बोले याद करो, हस्तिनापुर की भरी सभा में मैं रजस्वला स्थिति में थी और दुशासन मेरा अंग वस्त्र पकड़कर और चीर हरण करना चाह रहा था, लेकिन मुझे अभिमान था अपने कुल पर। उसी सभा में पिता में भीष्म आप बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, मेरे 5 पांडव पति बैठे थे, और सबके देखते देखते मेरे अंग वस्त्र को हाथ लगाया उसने। अरे पिता में भीष्म, आपकी पुत्र वधू की इज्जत तार तार होती रही और आपकी आंखों के सामने आप चुपचाप बैठे बैठे देखते रहे। आप अतिरथी भी रहे, अगर जरा भी टेढ़ी नजर से दुशासन को देख लेते तो दुशासन की हिम्मत नहीं पड़ती कि मेरे वस्त्र को हाथ लगा पाता।
पिता मैं भीष्म हिरकियां ले लेके रोने लगे, बोले बेटा मैं वही अभागा भीष्म हूं जो भरी सभा में अपनी पुत्र बधू का अपमान होता देखता रहा। लेकिन बेटा दोष मेरा नहीं है, ये दोष पापी दुर्योधन के अन्न का है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। पापी दुर्योधन का पाप से दूषित अन्न मैंने ग्रहण किया था तो मेरी मति मारी गई। ये पाप होते मैं देखता रहा चुपचाप। लेकिन पुत्र वधू द्रौपदी सत्य कह रहा हूं बेटा, जितने अन्न पापी दुर्योधन के अन्न से जो दूषित रक्त बना था मेरे शरीर में, एक एक बूंद करके सब निकल चुका है 14 दिन में। अब मेरी मति निर्मल हो चुकी है। पिता मैं भीष्म कहते बोले हे द्वारिकानाथ, अब मैं आपकी उसी झांकी को हृदय में धारण करके संसार से विदा होना चाहता हूं। भगवान कहते बोले दादा कौन सी झांकी? बोले याद करो महाभारत युद्ध का 3रा दिन था। आप दुर्योधन की सेना के सेनापति थे और आप अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे। 2% हो गया। और तीसरे दिन जैसे ही मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो दुर्योधन बोल पड़ा, बोले पिता मैं भीष्म, अन्न तो आप मेरा खा रहे हैं 3 दिन हो गए, लेकिन 5 पांडवों में से एक को भी समाप्त नहीं कर पाए। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि अन्न मेरा खा रहे हैं लेकिन पांडवों की बजा रहे हो। अब आप विचार करें, किसी अतिरथी वीर से ये छोटी बात सहन हो सकती है? और महाभारत में वर्णन है अतिरथी वीर की संज्ञा किसे दी जाती है? जो व्यक्ति 1 लाख सैनिकों से अकेला लड़ने में सक्षम होता है उसे अतिरथी वीर की संज्ञा दी जाती है। और पिता में भीष्म को अतिरथी वीर की संज्ञा प्राप्त है मेरे भाई। पिता में भीष्म कहते बोल गोविंद, पापी दुर्योधन का अन्न खाया था तो मैंने बिना सोचे विचारे ही और प्रतिज्ञा ले डाली। दुर्योधन से बोल पड़ा, बोले दुर्योधन तू चिंता मत कर, कल का सूर्यास्त होने से पहले पहले 5 पांडवों में से किसी एक पांडव को समाप्त कर देंगे। हाँ, ये पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली मेरे भाई ने। रात्रि में 5 पांडव भगवान द्वारकानाथ के चरणों में लोटपोट होने लगे। बोले प्रभु अभी तक तो आप हम पांडवों की रक्षा करते आए, लेकिन अब ये जो शपथ ली है ये कोई छोटी मोटी शपथ नहीं है, पितामह भीष्म की अखंड प्रतिज्ञा है। पितामह भीष्म से अब हमें कोई बचा नहीं सकता। हे नाथ, कल सूर्योदय होने से पहले पहले हम 5 में से कोई 4 ही बचने वाले। भगवान कहते बोले डरते क्यों हो पांडवों, मैं हूं ना। हाँ? और ये इतने बड़े छलिया सरकार हैं, इतने बड़े टेढ़े सरकार हैं कि इनसे बड़ा दूसरा कोई टेढ़ा संसार में बना ही नहीं। भगवान कृष्ण के कितने भी मंदिर देखना पूरे भारत वर्ष में, किसी भी मंदिर में जाना सीधे नहीं मिलेंगे। किसी मंदिर में पैर टेढ़ा मिलेगा, किसी में कोहनी टेढ़ी मिलेगी, किसी में कमर टेढ़ी मिलेगी, किसी में लंगोटी टेढ़ी मिलेगी, किसी में बांसुरी टेढ़ी मिलेगी और किसी में मुकुट टेढ़ा मिलेगा। ये सीधे तो कभी रहते ही नहीं। और जैसे ये सरकार हैं इनके भक्त भी टेढ़े ही होते हैं। तरह से बोलो जय श्री। भगवान द्वारकानाथ बोल पड़े पांडवों से, बोले डरते क्यों हो, मैं हूं ना। तो द्रौपदी के पास पहुंचे भगवान, बोले बहन जल्दी से सुंदर श्रृंगार कर और घूंघट नीचे को लगा दे। अब देखो लीला करने वाले भगवान। देखिए दानदाता का नाम आया है। परमाल आदिवासी सरपंच गोगरा, पतिराम आदिवासी सरपंच साहब गोगरा भंडारे के लिए 5 बोरी शक्कर दान प्रदान की हैं। आप ताली बजाकर इनका अभिवादन करें।
और ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये हनुमान जी का कार्यक्रम है। इसलिए भैया जल्दी जागृत हो जाओ और कमान अपने हाथ में ले लो और अपना काम संभालो। जैसे होता आया है यहाँ पर उसी प्रकार से होना चाहिए, वैसी ही गरिमा रहनी चाहिए। और मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, आप जितना भी दान देंगे इस यज्ञ में लगाएंगे 10 गुना मेरे बांके बिहारी सरकार आपके घर में प्रदान करेंगे। आपका परिवार खुशहाल होगा, आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। प्रेम से बोलो जय श्री। मेरे भाई बहन, भगवान द्वारकानाथ ने द्रौपदी से कहा, बोले जल्दी श्रृंगार कर, घूंघट नीचे को कर। और रात्रि में ही घूंघट नीचे को करवाया। द्रौपदी का ध्यान देना बुजुर्ग। और उस रावटी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया द्रौपदी को, जिसमें पिता में भीष्म रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। भगवान ने द्रौपदी से बोल दिया, बोले जब तक मैं ताली नहीं बजाऊं तब तक घूंघट मत उठाना। बोले जैसी आज्ञा। भगवान रावटी के पीछे खड़े हो गए और द्रौपदी को इशारा किया, बोले चली जा अंदर और पैर पकड़ ले। अंदर में पिता में भीष्म के पैर पकड़ लिए और घूंघट लगा है। अब पिता में भीष्म को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है। हाँ? तो पिता में भीष्म ने हाथ उठाया आशीर्वाद देवे देता ही, बोले पुत्र वधू सौभाग्यवती भव। घूंघट उठा, लेकिन घूंघट कैसे उठाए? अभी श्रीमान जी की ताली तो बजी नहीं है। और जब घूंघट नहीं उठाया तो पुनः पिता में भीष्म ने हाथ उठाया, बोले पुत्र वधू अखंड सौभाग्यवती भव, और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। तो भगवान ने ताली बजा दी। और जैसे घूंघट हटाया, पिता में भीष्म की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले हे भगवान ये क्या हो गया? अभी 1 घंटे पहले मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त होने से पहले 5 पांडवों में से 1 पांडव को समाप्त कर दूंगा। और यहाँ मैंने अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया। पिता में भीष्म बोल पड़े, बोले पुत्र वधू द्रौपदी तू अब चिंता मत कर बेटा, मैंने तुझे अखंड सौभाग्यवती रहने का वचन दिया है। तो अब तेरे 5 पांडवों का कोई संसार में बाल बांका नहीं कर सकता, तू ऐसे ही रहे। पिता में भीष्म कहते हैं, बोले बेटा ये तू नहीं कर सकती ये काम। इसके पीछे खड़े खड़े मंद मंद इसमें पिता में भीष्म कहते, बोले कन्हैया आज तूने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़वाया है। प्यारे तू भी क्या जीवन में याद रखेगा कि तुझे किसी भक्त से पाला पड़ा। आज मैं एक प्रतिज्ञा और ले रहा हूं तेरे सामने। भगवान कहते, बोले अब क्या ले रहे हो दादा? तो पिता में भीष्म ने हाथ उठाया और प्रतिज्ञा ले डाली, आज जो हरि है न शस्त्र कहाऊं, आज जो हरि है न शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को। शरद युद्ध में आप अस्त्र शस्त्र। दूसरा दिन हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आई। पिता में भीष्म ने तुनीर से बाण निकाला, प्रत्यंचा पर चढ़ाया और अर्जुन के रथ के सामने पहला बाण छोड़ा और हाथ जोड़े पिता में भीष्म ने। बोले कन्हैया मेरा प्रणाम आप यहीं से स्वीकार करो। दूसरा बाण लिया, अर्जुन का दाया कवच तोड़ा, तीसरे बाण से बाया कवच तोड़ा, चौथे बाण से छत्र अलग हुआ और अर्जुन नीचे गिर गए। अर्जुन चिल्लाने लगे, बोले हे द्वारकानाथ त्रायमाम बचाओ, अब मुझे पिता में भीष्म से कोई बचा नहीं सकता। सो आनन फानन में भगवान द्वारकानाथ ने जो रथ का चक्र पड़ा था, पहिया पड़ा था, सुदर्शन चक्र की तरह अपनी उंगली पर धारण किया और दौड़ पड़े पिता में भीष्म की ओर। बोले ठहर ठहर पिता में भीष्म, ठहर ठहर। अपने धनुष बाण भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। बोले प्रभु एक भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आज स्वयं आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी।
बिंदु महाराज का एक बहुत सुंदर पद है, यहाँ पर हमारे बापू गाते थे, बहुत गाते थे, मेरे पिता महाराज भी गाते थे। महाराज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े ऋषि, लेकिन वही ब्रह्म शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर धावे, ताहि अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच रहे। जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर संसार में प्रलय हो जाती है, आज मैया जसोदा के इशारे पर वो नाचता है अपने घर के आगे। जिसके इशारे पर ये संसार नाचता है, वो आज इन ग्वालिनों के इशारे पर नाचता है। हाँ? कहां तक मैं भगवान की महिमा का बखान करूं मेरे भाई? पिता में भीष्म कहते हैं, बोले गोविंद आज इसी झांकी को हृदय में धारण करके और संसार से विदा होना चाहा। समस्त पांडवों में देखते देखते पिता में भीष्म की अपलक ज्योति, अगर किसी जीव की जीवन ज्योति डायरेक्ट भगवान में ही विलीन हो जाए, जैसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति, और संसार में सायुज्य मुक्ति से बड़ी मुक्ति कोई दूसरी होती। वो श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर अपने गोलोक धाम गमन कर गए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन एक बात बताओ, आपके चेहरे का तेज नष्ट क्यों हो गया है? ध्यान देना सब लोग। व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट होने के प्राय 3 कारण होते हैं मेरे भाई बहन। पहला कारण, अगर धोखे से भी हमारे हाथ से गौ हत्या हो जाए तो व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण, पराई स्त्री से रमण करने पर भी व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण, जिसके बगैर हमने जीवन में जीने की कल्पना तक नहीं की और ऐसा व्यक्ति सदैव सदैव के लिए हमें छोड़कर चला जाए, तब भी व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाए। बुआ कुंती खड़ी हुई थी और जैसे सुना, बोले मेरा कन्हैया नहीं रहा इस धरा पर, हे कृष्ण कहा, और एक क्षण में ही पृथ्वी पर गिरी और प्राणांत हो गया। और मैया कुंती का प्राणांत कैसे हुआ इनको भैया? महाराज दशरथ की तरह सुमंत जी जब राम जी को वन में छोड़ने गए तो दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा था, बोले सुमंत 2-4 दिन केवल वन के दर्शन करा के और राम को वापस ले आना अयोध्या। और 6 दिन तक सुमंत जी साथ रहे राम जी के साथ वन में। 6वें दिन जब रात्रि में लौटे सुमंत जी, तो महाराज दशरथ ने पूछा, बोले सुमंत मेरा राम कहां है? सुमंत ने रोते हुए बिलखते हुए कह दिया, बोले महाराज दशरथ मेरे 1000 आग्रह करने पर भी वो परात्पर श्री राघवेंद्र सरकार वन से लौटकर आने के लिए तैयार नहीं हुए। और बस महाराज दशरथ ने सुना कि मेरा राम नहीं आया, उसी क्षण राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। ध्यान देना, अंतिम क्षणों में प्राण छोड़ने से पहले महाराज दशरथ ने 6 बार राम नाम का स्मरण किया है। दोहा में देखिए, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। 6 बार अंतिम समय में राम नाम का उच्चारण करके और अपना 5 भौतिक शरीर का परित्याग किया है महाराज दशरथ। और ठीक ऐसे ही कुंती जी का प्राणांत हुआ है। बोले
बोले जब मेरा कन्हैया ही नहीं रहा तो हे कृष्ण कहा कुंती ने, और पृथ्वी पर गिरी और क्षण भर में ही प्राणांत हो गया। मेरे भाई बहन पांडव मन में विचार करते हैं, जो बोले जब हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण ही इस धरा पर नहीं रहे तो अब राज्य भोग कर करेंगे क्या। आनंद फानन में अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर आरूढ़ किया पांडवों ने, और स्वयं द्रौपदी सहित पांचों पांडव उत्तर दिशा में हिमालय की ओर गमन कर गए। प्रेम से बोलो जय श्री। हिमालय में बीच मार्ग में नकुल सहदेव द्रौपदी भीमसेन अर्जुन का विक्षोभ हुआ, और इस हिमालय में धर्मराज युधिष्ठिर का अंगुष्ठ का अग्रभाग ही इस हिमालय में गला और सशरीर स्वर्गारोहण को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री। अब राजा कौन है? हस्तिनापुर के परीक्षित महाराज। और महाभारत में स्पष्ट वर्णन है कि पूरे कौरव पांडव वंश में परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा कोई दूसरा हुआ ही नहीं। परीक्षित के राज्य में गौ माताओं के स्तनों से स्वतः ही दुग्ध धारण करती थी। परीक्षित महाराज के राज्य में चोरी ही नहीं होती, घरों में दरवाजे ही नहीं होते। और आज भी शनि सिंगापुर है, शिरडी के पास महाराष्ट्र में कथा करने गए थे हम, तो देख के आए वो पूरा काम दादा राम कुमार दादा। शनि सिंगापुर है शिरडी के पास महाराष्ट्र में बापू, करीब 250-300 घर का बस्ती है वो गांव, लेकिन किसी घर में किवाड़ नहीं है, गेट वो केवल दरवाजा बना है लेकिन गेट नहीं लगे एक भी घर में। बोले यहाँ चोरी नहीं होती, और जो चोरी करता है वो शनि देव स्वयं उसे दंडित करते हैं। तो शनि के भय से वहां किसी की चोरी नहीं होती। सोना भी ऐसे ही पड़ा रहे आपके आंगन में, रास्ते में भी कोई भूती आंख भी सोने की तरफ भी नहीं देखेगा। हाँ भैया आप भी करा रहे कल प्रसाद दो, बोले पैसे तो कहना पर प्रसाद दिखा दो तो फिर आरती कर देंगे। कुछ लोग कह रहे थे आज, बोले महाराज थोड़ा सा बीच में विश्राम दे दिया करो, तो मैंने कही मुझे आदत नहीं है, 262वीं कथा कर रहा हूं, ये कभी विश्राम नहीं दिया आज तक, और विश्राम दे दूंगा तो विश्राम के बाद कथा नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तो धारा प्रवाह चलती है बिल्कुल, एक बार जब आरंभ हुए तो नॉन स्टॉप 5-6 घंटे, और आनंद उसी में कथा में। एक बार क्रम टूट गया कथा का तो फिर आनंद नहीं आता है। और फिर देखो जलपान और बीच बीच में शरबत, कल और भी कुछ पिलवाएंगे, ग्राम बस्ती की कृपा हो रही है धीरे धीरे, तो सब आनंद होते ही रहेंगे। तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप तो बैठे बैठे कथा ही सुनते रहो। प्रेम से बोलो जैसे। हाँ। राजा परीक्षित एक बार अपने खजाने के दर्शन करने गए, और एक मुकुट दिखाई दिया, और ये मुकुट और किसी का नहीं, पापी राजा जरासंध का मुकुट था। और भागवत में कहीं भी वर्णन नहीं है कि एक दिन भी राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए हों, लेकिन इस जरासंध के मुकुट को जैसे मस्तिष्क पर धारण किया परीक्षित ने, विचार बदल गए परीक्षित के। बोल क्यों ना परीक्षित आज चलकर वन में शिकार खेली जाए, तो मार्ग में चले महाराज परीक्षित, तो एक पैर का बैल दिखाई दिया है। इस बैल के 3 पैर कटे हुए, केवल एक पैर शेष है इस बैल। और ये बैल कौन है? एक पैर का। प्रगट 4 पग धर्म के, कलमहु एक प्रधान, जैन के विधि दीने दान कल्याण। ये एक पैर का बैल और कोई नहीं, साक्षात धर्म है धर्म। सतयुग में धर्म के 4 पैर कहे गए, दान, दया, सोच और पवित्रता, ये 4 पैर हैं धर्म के। सतयुग गया, त्रेता आया, 1 पैर कम हो गया। त्रेता गया, द्वापर आया, 2 पैर कम हो गए। अब द्वापर जाने को है परीक्षित के समय में, और
कलयुग आने को है तो अब धर्म का एक ही पैर बचा है, और कलयुग में जो धर्म का पैर शेष बचा है वो दान रूपी पैर बचा है मेरे भाई बहन। जो भी दान पुण्य होता है उससे धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, धर्म कर्म के कार्य होते रहते हैं, यज्ञ और मंदिर बनते निर्माण होते रहते हैं। तो कलयुग में केवल धर्म का एक ही पैर बचा है, दान रूपी पैर। और संत महात्मा कहते हैं तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करना, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है, पवित्रता हो जाती है। और वैसे तो भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि साल भर में जितना हम कमाते हैं उसका ईमानदारी से 10% निकालकर और अच्छे कार्यों में लगा देना चाहिए। तो जो 90% आपके पास बचेगा वो कभी कोर्ट कचहरी पुलिस में और बीमारियों में अस्पतालों में नहीं लगेगा, ये भी पक्की बात है। हाँ? एक पैर का बैल खड़ा हुआ है, राजा परीक्षित एक झाड़ी के पीछे छुपे हुए, एक भद्र पुरुष हाथ में तलवार लिए है, बड़ी बड़ी मूंछे, काला भयानक चेहरा, लाल लाल नेत्र, और एक पैर जो बचा है बैल का, धर्म रूपी बैल का, इसे भी काटने के लिए दौड़ लगा दी इसने। परीक्षित की नजर पड़ी, परीक्षित ने कहा बोले ठहर, हु आर यू, कौन हो? अब ये डर गया, घबरा गया, बोले हे भगवान ये राजा परीक्षित है, मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो इसने खड़ग ली, राजा परीक्षित के चरणों में भेंट की, बोले राजन मैं और कोई नहीं, कलयुग हूँ, कलयुग। और कलयुग कभी नहीं चाहता कि कलयुग में धर्म दान पुण्य यज्ञ जप तप हो, भजन हो। कलयुग तो सदैव कलह प्रिय है, कलयुग यही चाहता है बोले हर घर में कलह में जी रहे। प्रेम से बोलो जैसे तो भैया रामदेव, हाँ लाला बात मत करो यार, वो भैया विद्यु मना कर देगा, सिर्फ बात ना करो। केवल 15 मिनट की बात शेष बची है मेरी, फिर आरती होगी, प्रसाद लेकर जाना। देखो बातचीत करोगे तो हमें कथा समेटना भी आता है, हम 4 घंटे में भी आरती करा सकते हैं, लेकिन यहाँ संकल्प के साथ बैठा हूँ कि मेरी जन्मभूमि है, सभी पितरों को कथा सुनाना है, और आप भी तो मेरे धर्म के माता पिता हो सब। हाँ? तो मेरा प्रयास है कि चाहे समय कितना भी हो, पूर्ण भागवत के दर्शन कराऊं 7 दिन तक, इसलिए बातचीत ना करें, सहयोग करें मेरा कथा सुनकर। और फिर दूसरी बात यह है, सनन महाराज ने बोलने का 7 दिन केवल परमिट मुझे दिया है, आपको बोलना नहीं है, आपको सुनना है 7 दिन। और 7 दिन बाद भैया चिंता मत करो, एक एक के घर को पूरा एक एक दिन, और आपकी जो कथा होगी ना सबकी सुन के जाऊंगा, लेकिन अभी 7 दिन केवल मुझे बोलना है, आपको सुनना है। हाँ? राजा परीक्षित ने जैसे सुना बोले कलयुग तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे राज्य में आने की, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो कलयुग ने हाथ जोड़े राजा परीक्षित के, बोले राजन विधि का विधान है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर जाने को है, मुझे कलयुग का आने का नंबर है, मुझे आना ही पड़ेगा। आप जहां भी मुझे रहने के लिए स्थान देंगे मैं वहीं पड़ा रहूंगा, आप मुझे स्थान दे दीजिए। तो कलयुग को 3 कितनी जगह दी है, कौन बताएगा भैया, मैं भूल गया। 4 जगह दी है कलयुग को। हाँ? 4 स्थान मिले हैं कलयुग को, परीक्षित राजा ने दिए, बोले यहां से आगे नहीं बढ़ना है, ये क्राइटेरिया है आपका, ये सीमा है, बाउंड्री है आपकी, ये बॉर्डर है आपका। और ये 4 स्थान कौन कौन से हैं महाराज जी? ओ सनन बाबा, ये 4 स्थान कौन कौन से हैं? ध्यूतम पानम स्त्री सूनम यत्र धर्मश्चतुर्विध, ये 4 स्थान। पहला स्थान ध्यूतम
झूठ कहते हैं, झूठ क्रीड़ा कहते हैं जिस स्थान पर, जिस घर में जुआ खेला जाता है, क्योंकि जुए में छल के रूप में कलयुग का वास है। बिना छल कपट बेईमानी के जुआ में कोई जीत नहीं सकता। हाँ? और दूसरा स्थान है सूना। आहा, पानम, द्यूतम पानम, दूसरा स्थान है पानम। तो कहने में डर लग रहा है मुझे ये बात, क्योंकि सब क्षत्रियों का काम है। हाँ मीना बहन जी, सबरे क्षत्रियों को काम है, बताए में डर लग रहे। कलयुग का दूसरा निवास स्थान है पानम। एक चुल्लू पियाने के उल्लू बन के मुंह नाली के अंदर के नाली मुंह के अंदर, समझ में नहीं आता। हाँ? जिस घर में, जिस स्थान पर मदिरा पान होता है, शराब का सेवन होता है, साक्षात कलयुग का वास होता है। और शराब में, मदिरा में मद, मद कहते हैं अभिमान के रूप में कलयुग का वास है। जब हम वृंदावन अध्ययन कर रहे थे तो नियम था हमारा कि सबसे पहले हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते स्नान के बाद। तो बांके बिहारी जी मंदिर के पास ही एक संत अक्सर बैठा करते थे। एक दिन उन्होंने बुलाया मुझे, लाला इधर। मैंने जी महाराज जी। बोले तू कहा कर? मैंने महाराज जी कथा करता हूँ, भागवत करता हूँ। तो बोले जहां भी तेरी कथा होए करे ये 2 लाइन जरूर सुनाया कर। वो संत भगवान की दी हुई लाइन है, आप कहो तो सुनाई दो। बिस्की हो या अंगूरी, बिस्की हो या अंगूरी, बिस्की हो या अंगूरी, है पीना बहुत जरूरी, है पीना बहुत जरूरी। बिन पिए चैन नहीं आए, अरे पीने वाले पियो पहले से बिक जाए। बिस्की हो या अंगूरी, है पीना बहुत जरूरी। कलयुग कहता है बोल महाराज पहली विशेषता सुनोगे? बोले सतयुग त्रेता द्वापर में 1000 वर्ष की कोई समाधि में लीन हो जाए फिर भी गारंटी नहीं कि उस समाधि में ब्रह्म अवतरित होंगे कि नहीं। लेकिन मुझे कलयुग में कोई तीर्थ यात्रा करे अथवा न करे काम चल जाएगा, मंदिर जाए अथवा न जाए काम चल जाएगा, भजन करे अथवा न करे काम चल जाएगा। लेकिन मन में थोड़ा सा भी भगवान का चिंतन आपने नित्य प्रति बढ़ा दिया तो वो जीव सहज ही इस भवसागर से पार हो जाए। परीक्षित बोले महाराज कलयुग तुझ में बड़ी सुंदर विशेषता है। बोले महाराज अभी दूसरी विशेषता सुन लो। तो बोले दूसरी विशेषता भाव भाव अनंत आसा हो, भाव अनंत आसा हो, भाव भाव अनंत आसा हो, भाव भाव अनंत आसा हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, भाव भाव अनंत आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कलयुग की दूसरी विशेषता, चाहे कोई संसार में भगवान के नाम को भाव से गाए, अभाव से गाए, कुभाव से गाए, मन में इच्छा नहीं है तब भी कान में आवाज पड़ जाए तो उस नाम की महिमा ऐसी है काका जी कि जैसे कान में वो नाम गया सीधा 440 वोल्ट का करंट प्रदान करता है। हाँ, अपना असर किए बगैर रह नहीं सकता।
दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल प्रदान कर देता है, उस नाम की ऐसी महिमा है। तो बोले महाराज तीसरी विशेषता भी है। बोले तीसरी विशेषता क्या है? यह कलयुग का कलयुग की तीसरी विशेषता, यह कलयुग का परम प्रतापा मानस सुंदर विशेषताएं हैं। तो आज से हम तुम्हें सोने में बास देते हैं। पांचवा बास कहां दिया? बताओ ना भैया। सोने में, गोल्ड में। हाँ, अब ये तो गलत बात हो गई ना राजा परीक्षित की कि सोने में बास दे दिया। अब तो कोई सोना पहनेंगे ही नहीं, क्योंकि कलयुग रहता है सोने में। और आप सब तो मेरी मैया बहनों, आप जो मैया बहन सोने के आभूषण पहने हुए, तो कलयुग को अपने पास मत रखो, सब ठाकुर जी के चरणन में चढ़ा दो। आ जाओ, खड़ी हो जाओ, जल्दी आ जाओ, फिर आरती करेंगे। कलयुग को अपने पास मत रखो, खड़े हो जाओ, फिर आरती करेंगे। जा के फलस्वरूप से रहा। और अंतिम भाव सुने इसका। जैसे ही चोरी ले गए शमशान में, और शमशान में ले जाकर फूक दई लीजिए सज्जनों, आज हरि नाम यही, हरि धाम यही।
नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। खोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर गोट जग सब में महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती।